नमस्कार। इम्पैक्ट भारत टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। देश में पूरा चुनावी माहौल पूरी तरह से तैयार हो गया है और देश की जनता भी अब अपना मनपसंद सरकार चुनने के लिए एकदम तैयार हो गई है। तो हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि चुनाव कब होंगे, कैसे कराए जाएंगे, क्या क्या प्रक्रिया होगी, किस तारीख को कहां पर वोटिंग होगी, सब आपको हमने विस्तार से बताया हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं यूपी के बारे में, क्योंकि यूपी की जो 80 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के जाता है और यूपी का चुनाव सरकार चुनने में एक अहम भूमिका निभाता है। तो उसी पर आज हम आपसे विस्तार में बात करने वाले हैं और बताएंगे किसकी क्या तैयारी है, कौन सी पार्टी आगे चल रही है, किसके ज्यादा मेजोरिटी में जीतने के चांसेस दिख रहे हैं। यूपी में 70+ सीटें जीतने के लिए 50% वोट जरूरी है। भाजपा ने इसलिए 4 क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है। जीती हुई सीट भी उन्हें दे दी है। 2024 में दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश ही है। अब जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो फिर सबकी नजरें यूपी पर टिकी हुई हैं। भाजपा ने दिल्ली हासिल करने के लिए यूपी में 80 सीटें जीतने का टारगेट रखा है, यानी हर सीट पर जीत। इसे हासिल करने के लिए भाजपा ने अपने 2 पुराने साथियों से गठबंधन किया, रालोद के जयंत चौधरी और सुभाषपा के ओपी राजभर। इसके अलावा अपना दल और निषाद पार्टी भी एनडीए गठबंधन में है, यानी 2024 में यूपी में भाजपा के साथ 4 क्षेत्रीय दल जुड़े हुए हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि यूपी में 70+ सीटें जीतने के लिए करीब 50% वोट शेयर चाहिए। भाजपा ने इस बार जिन 4 दलों के साथ हाथ मिलाया है, अगर 2019 में इनका अलग अलग वोट शेयर जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा करीब 52% के करीब पहुंच रहा है। हालांकि 2014 चुनाव इस लिहाज से अलग था। यूपी में तब भाजपा ने 42% वोट शेयर के साथ ही 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसकी एक वजह यह रही थी कि उस वक्त सपा बसपा कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। यही वजह है कि इस बार भाजपा ने 2019 में जीती हुई बागपत सीट भी सहयोगी रालोद को दे दी है। यूपी में अगर पिछले 3 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो भाजपा का वोट शेयर 2009 में 17.5% से 2019 में 50% तक पहुंच गया है। सीटें भी इन 3 चुनाव में 10 से 62 तक पहुंच गई हैं। 2014 में मोदी लहर में यूपी से रिकॉर्ड 71 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था। 15 साल यानी 3 लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें 6 गुना बढ़ी हैं। इसी दरमियान 2009 से 2019 में कांग्रेस 20 सीटों से 1 सीट पर पहुंच गई है, यानी 20% घट गई है। अगर 2019 के चुनाव की बात की जाए तो भाजपा के आगे बाकी दल बिखर गए। कांग्रेस ने अकेले 67 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। इसमें 63 पर उसके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। राहुल अमेठी से हार गए। सिर्फ 1 सीट रायबरेली से सोनिया गांधी जीती थी। वहीं सपा बसपा और रालोद गठबंधन करके एक साथ मैदान में आए, लेकिन कुल 15 सीटों पर सिमट गए। वोट शेयर के लिहाज से देखा जाए तो इन 3 दलों को कुल मिलाकर 39% वोट हासिल हुए थे, जिसमें राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे। सोनिया गांधी ने रायबरेली से जीत दर्ज जरूर की थी, लेकिन इस बार उन्होंने एक इमोशनल लेटर जारी किया था रायबरेली की जनता के नाम कि इस बार वो चुनाव रायबरेली से नहीं लड़ेंगी। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस परिवार का कौन सा सदस्य है, गांधी परिवार का कौन सा सदस्य है जो इन दोनों सीटों से लड़ता है या नहीं लड़ता है, किसे लड़ाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। भाजपा ने 2024 चुनाव के लिए यूपी में 80 का टारगेट रखा है, यानी उनका टारगेट है कि हर सीट पर जीत हासिल की जाए। इसे पाने के लिए भाजपा ने अपने 2 पुराने दोस्तों के से हाथ मिलाया है, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और जयंत की रालोद, जबकि पुराने सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी भी गठबंधन में है। यूपी में सपा और रालोद का गठबंधन हो चुका था, लेकिन ऐसे एन वक्त पर रालोद भाजपा के साथ चली गई थी। कब? 2019 में। इसके बाद अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। 2019 चुनाव में इन दोनों दलों यानी सपा और कांग्रेस का वोट शेयर 18.1% और 6.4% रहा, यानी कुल 24.5%। वहीं 2022 विधानसभा की बात की जाए तो सपा को 32.3 और कांग्रेस को 2.4% वोट शेयर था, यानी कुल 34.6%। तब दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। यूपी में 2 मार्च को ही भाजपा ने 51 नाम की पहली सूची जारी कर दी थी। इसमें 47 सीटों पर मौजूदा सांसदों को टिकट दिया था। बाराबंकी प्रत्याशी ने टिकट वापस कर दिया। अब संख्या 50 रह गई है। 4 पर नए चेहरे को उतारा गया है। भाजपा ने इस लिस्ट में अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले का जवाब देने की कोशिश की।
50 की लिस्ट में ओबीसी के 21, सामान्य वर्ग के 18 और 11 दलित प्रत्याशियों को टिकट दिए गए हैं। इसके अलावा 9 केंद्रीय मंत्रियों को भी टिकट दिया गया है। भाजपा की तैयारी को इससे भी समझा जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी 1 महीने में 3 बार यूपी आए हैं। इसके अलावा सीएम योगी ने भी 1 महीने में 50 से ज्यादा जिलों में सभाएं की हैं। सपा अब तक 43 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। इसमें भदोही सीट टीएमसी को दे दी गई है। चुनाव के लिए सपा ने सबसे पहले 30 जनवरी को ही पहली लिस्ट जारी कर दी थी। इसमें डिम्पल यादव, अक्षय यादव का नाम था। सीट शेयरिंग फार्मूले के तहत सपा ने 17 सीटें कांग्रेस को दी थी, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इन 17 में से 16 सीट पर कांग्रेस 2019 में चुनाव हार चुकी है। रायबरेली अमेठी प्रियंका या राहुल लड़ेंगे या नहीं, इसमें अभी भी सस्पेंस है, या किसी और को लड़ाएंगे ये भी क्लियर नहीं है। 2019 में करीब 19% वोट शेयर हासिल करने वाली बसपा ज्यादातर सीटों पर अभी भी वेट एंड वॉच कर रही है। बसपा इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। बसपा की तरफ से 9 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। इनमें मुस्लिम समुदाय के भी 5 प्रत्याशी हैं। हालांकि पार्टी ने इसकी अधिकृत घोषणा तो नहीं की है। सीटों पर बसपा ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। सिर्फ यही नहीं, ग्राउंड पर मायावती और बसपा के नेता नजर भी नहीं आ रहे हैं। मायावती ने अभी तक कोई भी चुनावी सभा भी नहीं की है। तो ये जो अब तक का गणित है, जो अब तक की घटनाएं हैं यूपी के अंदर घट रही हैं पार्टियों के द्वारा। लेकिन अगर सर्वे के हिसाब से देखा जाए या तैयारियों के हिसाब से भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अभी आगे चल रही है। उनकी तैयारियां भी सबसे आगे हैं। उन्होंने घोषणा अपनी सीट पे जो कैंडिडेट की है वो सबसे ज्यादा की है, और उनके जो नेता है वो प्रचार प्रसार में लग गए हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमेशा कहते हैं कि उनकी तैयारी हमेशा रहती है चुनाव के लिए, और वो एक्टिव रहते हैं। ये चीज जमीन पर भी दिखाई देता है। और सर्वे ओपिनियन पोल की अगर माने तो अभी भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश हो या भारत में हो, सबसे ज्यादा मेजोरिटी के साथ सरकार बनाती दिख रही है। वैसे राजनीति है, आगे जो भी होगा आपको आगे की जानकारी मिलती रहेगी। तो जल्द मिलते हैं एक और बड़ी खबर के बड़े विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।